डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन दिए गए, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करके आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला पार्ट y इक्वल टू c, y इक्वल टू c क्या हो जा रहा है, इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या मिलेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx कितना होगा बताओ, dy by dx आपने लिखा है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 y f of x plus डेल्टा x माइनस f of x माइनस f of x अपॉन डेल्टा x अपॉन, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए तो जैसे y इक्वल टू c है, तो इसका क्या मतलब y इक्वल टू fx इक्वल टू c ना। तो देखिए dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx, तो जैसे f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया है, f ऑफ x c है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी c होगा, ये भी c होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, x की कोई भी वैल्यू रखिएगा वैल्यू c ही आएगा, है ना। तो f(x) की वैल्यू का c है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी c होगा। अब ये वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो d by dx ऑफ y इक्वल टू लिमिट x डेल्टा x टेंडिंग टू 0 c माइनस c अपॉन डेल्टा x, तो c माइनस c क्या होगा 0, c माइनस c क्या होगा 0, ठीक है ना। y की वैल्यू आप रखिए, y की वैल्यू आपने क्या माना, c माना, y जो c है, तो d by dx ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिमिट ये 0 हो गया हमारा ना, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 और ये 0 आप 0 बाय डेल्टा x 0 ही रहेगा, ये क्या होगा तो 0 ना। तो इसमें डेल्टा x की वैल्यू रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कहीं भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए पार्ट 2, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्या है बोले, सेकंड आपका f ऑफ x y इक्वल टू fx इक्वल टू x रेट फॉर n ना। तो यहाँ से देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या बताओ, x रेट फॉर n है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x होगा, x प्लस डेल्टा x रेट फॉर n होगा ना। dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 ना, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, ये है ना। ये वैल्यू लीजिए, तो dy by dx इसको कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x dx। तो देखिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर x है वहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेट फॉर n माइनस ये fx की वैल्यू x रेट फॉर n है, ये इसको x रेट फॉर n रखेंगे अपॉन डेल्टा x ना। अब डेल्टा x की वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 बाई 0 मिलेगा, डेल्टा x को 0 रखिए, यहाँ 0 रखेंगे क्या मिलेगा, x रेट फॉर n मिलेगा, x रेट फॉर n मिलेगा अपॉन 0, 0.0 फॉर्म ना। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म मैंने 0 बाई 0 जो है अनडिफाइंड लिमिट है, ये क्या अनडिफाइंड है ना, लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ सकती है, इनफाइनाइट 0 बाई 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं आएगा, 1 into 0 नहीं आएगा, 1 रेट फॉर इनफाइनाइट नहीं आएगा, 0 रेट फॉर इनफाइनाइट नहीं आएगा, है ये सब वैल्यू नहीं है। अगर इससे वैल्यू आती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जो डिफाइन में बदलते हैं, ठीक है, और तब की वैल्यू रखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगता है या फिर
अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, किसी मेथड से उस फैक्टर को हटाते हैं और जो कि फंक्शन को अनडिफाइन करता है, जो कि लिमिट को अनडिफाइन करता है। तो लिमिट को अनडिफाइन कौन कर रहा है बताओ? ये नीचे वाला डेल्टा है, नीचे वाला डेल्टा है ना, क्योंकि नीचे जीरो अगर आ जाएगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा। ऊपर जीरो आ जाएगा कोई फर्क नहीं, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये अनडिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने में क्या करते हैं, इसमें आप एल हॉस्पिटल को लगा सकते हैं, इसमें क्या करते हैं एक्सपेंशन कर देते हैं, इसमें जो एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए पहले तो ये रेट को एल कामा ले लीजिए, तो लिमिट डेल्टा एस टेंडेड टू जीरो एस रेट को एल कामा ले लीजिए, एस कामा लीजिएगा तो ये पावर है, तो विद पावर बाहर आएगा तो एक रेट को एल बाहर आएगा, तो ये 1 प्लस डेल्टा एस अपॉन एस हो जाएगा ना, रेट को एल माइनस एक रेट को एल हो जाएगा अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा ना। अब देखिए ये रेट को एल यहाँ पर है, एक रेट को एल यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा मतलब ये बाहर चला जाएगा, ये क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम डेल्टा एक्स ना, एक्स रेट फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा एक्स। जब इंडिपेंडेंट है मैंने कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगी, लिमिट के बाहर आ जाएगी, क्योंकि लिमिट ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट टाइम लिमिट ऑफ फंक्शन, ये होता है ना। इसके अकॉर्डिंग है एक्स रेट फॉर एन बाहर हो जाएगा, एक्स रेट फॉर एन बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडेड टू जीरो है ना, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रेट फॉर एन माइनस एक्स रेट फॉर एन, ठीक है, माइनस वन अपॉन डेल्टा है ना, ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसको देखिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे अभी भी अनडिफाइंड नंबर देगा, क्योंकि ऊपर 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा ना। तो हम इससे क्या करते हैं, इसे बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है, जैसे 1 प्लस एक्स रेट फॉर एन, इसको क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 1 हो गया, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, फिर कितना हो जाएगा dy by dx ऑफ y इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स रेट फॉर एन हो जाएगा, एक्स रेट फॉर एन और लिमिट डेल्टा एक्स टेंडेड टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंडेड टू जीरो ना। अब जो है इसमें वैल्यू रखिए, तो 1 प्लस एन डेल्टा एक्स के प्लस क्या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे और फिर प्लस एन माइनस 1 और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 रहेगा जो कि 1 हो जाएगा और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 रहेगा जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट माइनस 1 होल अपॉन डेल्टा एक्स, होल अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, ठीक है। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये देगा एक्स रेट फॉर एन है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडेड टू जीरो, ठीक है। अब फिर ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, अब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बाहर ले लेते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हाँ तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा 1 प्लस एन माइनस 1 है और इंटू एन माइनस 1, एन तो बाहर चला गया, एन माइनस 1 बचेगा, फिर डेल्टा एक्स एक पावर बाहर चला गया है, एक पावर बचेगी प्लस टर्म्स कंटेनिंग हाई पावर ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ना, ठीक है, टर्म्स containing high power of delta x upon containing higher power of delta x upon, ठीक है। तो अब इसमें डेल्टा एक्स वैल्यू रख देते हैं,
ठीक है। तो डेल्टा एक्स ऊपर है तो सभी टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल टर्म को छोड़ करके सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, यहाँ पर दो पावर मिलेगी तो भी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो। ठीक है ना, ये सारे टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएंगे। वन को छोड़ करके सब टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो ना, जब हम डेल्टा एक्स वैल्यू जीरो रखेंगे। और ये चीज़ आपकी बाहर आ जाएगी है। इधर कभी कर लिया हाँ? अभी नहीं होता। चलिए तो डी बाई डी एक्स आप हुआ इसको भी कितना हो गया, ये चीज तो हमारा बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अपॉन डेल्टा एक्स है यहाँ पर। ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आपका मिल जाएगा। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स को कट कर देना है, तो एन बाई एक्स आपका बाहर हो जाएगा। तो एक्स रेट फॉर एन तो ऑलरेडी मिल गया है, और एन बाई एक्स और बाहर आ गया। फिर लिमिट ऐसे वैल्यू रखिएगा, क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स, वाई वैल्यू बाय कर दीजिए, एक्स रेट फॉर एन इसको टू क्या होगा, एन एक्स रेट फॉर एन माइनस 1, क्योंकि इन डिवीजन ऑन सेम वेज पावर सब्ट्रैक्टेड, इसकी पावर एन है, इसकी पावर 1 है, तो ये पावर कम हो गई। तो इससे अच्छा डी बाई डी एक्स एक्स रेट फॉर एन, इसको क्या हो गया, एन टाइम एक्स रेट फॉर एन माइनस 1 हो गया। तो दिस इज द फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेट फॉर एन। तो कहीं भी आपको डी बाई डी एक्स रेट फॉर एन मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टाइम एक्स रेट फॉर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स रेट फॉर एन को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या मिलेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा हैं, और एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी